शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो और भी ज़्यादा पछताए। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से 3 महीने तक लगातार प्यार करते हैं और 3 महीने के बाद वो शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जब पहली रात को ये मिलते हैं तो अचानक ही इनके बीच में कुछ ऐसा होता है, ये वहाँ से एक दूसरे से दूरियां बनाने लगते हैं। क्या हुआ था इनके बीच में, आप लोग अगर पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, जो लोग एक दूसरे के बगैर एक पल तक नहीं रुक पा रहे थे, वो अचानक एक दूसरे से दूर क्यों जाने लगते हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के छपरा की घटना है और यहीं पर गोपालगंज के बैकुंठपुर इलाके में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, जिसने अभी +2 की पढ़ाई पास की है और अब वो पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहती है। अपने माता पिता से बातचीत करती है और कहती है कि माँ बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मुझे दिल्ली जाना होगा। माता पिता भी यहाँ पर खुश होते हैं और उस लड़की को पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में तो उसे जगह नहीं मिल पाती, फिर वो हरियाणा के गुरुग्राम में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, वो वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। मार्च 2023 का वाक़या होता है जब यहाँ पर ये 17 साल की लड़की एक फेसबुक पर अकाउंट बनाती है और वहाँ पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट इसके पास आ रही होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करने लगती है। दोस्तों, वहीं पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट इसके पास आती है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में सामने एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो अपने आप को बिहार के छपरा का रहने वाला बताता है। 16 साल जिसकी उम्र होती है। दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। जो लड़का होता है वो +2 में फेल हो गया था। ये लड़की उसे मोटिवेट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें आगे पढ़ना होगा, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी तो इससे वो भोजपुरी में बात करती, कभी हिंदी में, तो कभी इंग्लिश में बातें किया करती। उसे धीरे धीरे इंग्लिश सिखाने लगती है। इन दोनों की बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और लगभग 3 महीने में ही ये दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा कर लेते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से मिलना है। जून 2023 का वाक़या होता है जब इन दोनों को मिलना होता है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ये दोनों मिलते हैं। इधर जो लड़की होती है वो गुड़गांव से यहाँ कानपुर पहुँच जाती है और इधर जो लड़का होता है वो छपरा से कानपुर पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उस दिन के बाद से जो इनकी सिम होती है, फ़ोन होता है, उसे वहीं पर तोड़ देते हैं और उसके बाद ये सीधे मुंबई की टिकट कटाते हैं, सीधे मुंबई पहुंच जाते हैं। जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई में जाते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर लड़का होता है वो कहता है कि मैं कुछ कमाई के लिए फैक्ट्री में जाकर काम ढूंढ कर आता हूँ। पहले तो उसे कामकाज मिल नहीं रहा था, लेकिन 1-2 दिन में ही उसे काम मिल जाता है। इधर जो लड़की होती है वो इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है। वो चाहती थी कि मैं इस लड़के के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में हूँ, लेकिन यहाँ पर वो लड़का उसे साफ मना कर देता और कहता है कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता, जब तक ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 14 दिन का समय बीत जाता है और 14 दिन के बाद जब लड़की यहाँ पर जिद करने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, तो लड़का यहाँ पर टूट जाता है। और जब यहाँ पर वो 17 साल की लड़की जब उस लड़के को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो लड़का होता ही नहीं, वो तो लड़की होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो एकदम से टूट सी जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो जो सामने लड़की होती है, जो लड़का बनकर इससे बातचीत कर रही थी, इसके साथ में शादी कर लेती है, वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि हमारा जीवन कैसे बीतेगा, तुम तो मेरी तरह की ही एक लड़की हो, लेकिन देखने में तुम लगती हो कि तुम लड़का हो, क्योंकि तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे शरीर का बनावट और तुम्हारी बोलचाल से ऐसा ही लगता है कि तुम लड़का हो, लेकिन तुम लड़की हो। इस सब के बारे में तुमने क्यों नहीं बताया। उसके बाद ये लड़की
परेशान होने लगती है। परेशान होकर अपने घर वालों को फ़ोन करती है। घर वाले भी उससे काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे और काफ़ी दिन ढूंढने के बाद हार थक कर घर वाले भी एकदम से बैठ जाते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जो एकमा थाना पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर ये लड़की इस दूसरी लड़की को लेकर पहुँच जाती है और वहाँ पर पुलिस में मामला दर्ज हो जाता है। पुलिस इन दोनों की जांच पड़ताल में लग जाती है। उसके बाद ये दोनों के दोनों ही नाबालिग होते हैं। एक 17 साल की लड़की, दूसरी 16 साल की लड़की, दोनों को ही यहाँ पर बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। और जो लड़की यहाँ पर 17 साल की होती है, जिसे लड़का बनकर ठगा गया था, वो लड़की एकदम से टूट सी जाती है और वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मनोचिकित्सक को उस लड़की को दिखाया जाता है और उसके बाद मनोचिकित्सक उसे काफ़ी दिन बातचीत करते हैं और उसके दिमाग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लड़की अपने घर पहुंचती है तो इसकी मांग में सिंदूर भरा होता है। तो दोस्तों, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए कुछ ऐसे मामले समाज में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की सामने वाले को लड़का समझकर उसके साथ प्यार कर बैठती है और अपने घर वालों को बिना बताए उसके साथ फरार हो जाती है और फिर उससे शादी भी कर लेती है। लेकिन जब पहली रात की मुलाकात होती है तो उसमें इतना बड़ा खुलासा उजागर होता है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जो सोशल मीडिया का प्यार होता है वो बस एक दिखावा होता है। सोशल मीडिया के जरिए इसी तरह से लोगों को ठगा जाता है, इसी तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगी। अगर आप लोगों को हमारी जो कहानियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,